जैन फ्रेंड, आज हम लोग वैदिक एज, वैदिक पीरियड से रिलेटेड पिछले 10 वर्षों में आए सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, जितने भी एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। द वर्ड वेदा मीन्स द वर्ड वेदा मीन्स वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस? आर्यन को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन ए, मैक्स मुलर। ठीक है, ऑप्शन ए, मैक्स मुलर। नेक्स्ट, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और उससे बने उत्पाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ महाभारता इज बिलीव टू हैव बीन फाउट एट कुरुक्षेत्र फॉर हाउ मेनी डेज? ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था? आपसे पूछा गया है कितने दिनों तक हुआ था ये युद्ध। तो ऑप्शन सी, 18 डेज। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छा से करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपना सजेशन दें। ठीक है, ताकि आप लोग के लिए और से बेहतर हम लोग कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट? आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था आयु के बढ़ते क्रम में सही है? ठीक है, मतलब क्रम में कौन सा सही है, आपको बताना है। आर्यन सोसाइटी के पर्सन कौन से क्रम में अपने जीवन व्यतीत करते थे? तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य, ठीक है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? किनके द्वारा लिखा गया है, आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी, पननी। ठीक है। विच रिवर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में किस नदी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी, पेरियार। ठीक है, ऑप्शन डी, पेरियार। इसका अर्थ, इसका मतलब है कि ए, बी और सी, मतलब सिंधु, सरस्वती और यमुना का उल्लेख किया गया है। आपको इस एंगल से भी समझ के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग को दूसरे एंगल से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस किस रिवर का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास पर वैदिक सांस्कृतिक का मुख्य प्रभाव है? ठीक है, तो ऑप्शन सी, रिगिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। रिगिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का कठोरीकरण। ठीक है, रिगिड का अर्थ होता है कठोरीकरण, कठोर। ठीक है, और फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। ठीक है, तो जाति व्यवस्था का कठोरीकरण, ऑप्शन सी, ये आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? श्रीमद् भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए, संस्कृत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसे आप लोग अच्छा से कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा और किस
टॉपिक पे आप लोगों को सेशन चाहिए वो भी आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषा सूक्ता इज फाउंडेड इन द, पुरुषा सूक्त किस में स्थापित है, ठीक है, मतलब कहाँ इसका उल्लेख किया गया है, पुरुषा सूक्ता का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये ऋग्वेद में उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ, ऋग्वेदा के भजन किसकी रचना है, ऋग्वेदा में जो भजन दिया गया है, ठीक है, ये किनकी रचना है, तो एक्चुअली ये बहुत सारे लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन सी मैनी ऑथर, अनेक लेखक, ठीक है, मैनी ऑथर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर एज नेशनल रिवर, ये तो सभी को मालूम होगा, ठीक है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्र नदी घोषित करने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन ए गंगा, ठीक है, ऑप्शन ए गंगा। आप लोग कमेंट में बताइए लेंथ ऑफ गंगा कितना है, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्प्लीशन ऑफ, ठीक है, पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए योग सूत्र, ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो ऑप्शन ए इंद्रा, ऑप्शन ए इंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक गॉड वरुणा वाज, ऋग्वेदिक भगवान वरुण थे, मतलब किससे रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक, ठीक है, के तौर पे उनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेदा में, ठीक है, वरुण देव को, ठीक है। नेक्स्ट, नीवी परिधान अधिवशा वेयर द, नीवी परिधान और अधिवास कौन थे, मतलब क्या है आपको बताना है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट ऑफ द आर्यंस, आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, ठीक है, ये सब क्या है आपको बताना था, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट मतलब विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं ये सब, परिधान, परिधान का अर्थ ही होता है वस्त्र, ठीक है, यहीं से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, पन्नी द फर्स्ट ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव ड्यूरिंग द, भारत में संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकार पन्नी किस काल में रहते थे, तो ऑप्शन बी 6th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी बीसी, ठीक है, ऑप्शन बी 6th to 5th सेंचुरी बीसी। नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, भारत में राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किससे लिया गया है, तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ देखिएगा आप लोग, देखिएगा सत्यमेव जयते का एम्बलम होता है जो आर्मी के या पुलिस के कैप पे लगा रहता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑफिस में भी लगा रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिस में, तो ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते का एम्बलम, तो ये मुंडक उपनिषद से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद आर बुक ऑन, ठीक है, उपनिषद निम्नलिखित पुस्तक है, मतलब किस प्रकार का पुस्तक है, तो ये फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वाज, योग दर्शन में व्याख्याता कौन थे, ठीक है, तो ये पतंजलि, ठीक है, योग फिलॉसफी के व्याख्याता कौन थे, तो पतंजलि, ठीक है, जहां भी योग का बात होगा तो पतंजलि आंसर होगा, इतना जान के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट लॉ
गिवर ऑफ एंशंट टाइम वॉज, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए मनु। ठीक है, लॉ गिवर, ठीक है, जो मतलब लॉ बनाते हैं, ठीक है, कौन थे? तो मनु। ठीक है, नियम कानून जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। द वर्ड गोत्र ऑकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्र शब्द पहली बार कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया था या कहाँ से आया है? तो ये ऋग्वेदा से है। ठीक है, ऑप्शन ए ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसेंटिव फीचर बिटवीन द नास्तिका एंड द आस्तिका सिस्टम इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नास्तिक और आस्तिक प्रणाली के बीच विशिष्ट विशेषता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर में अस्तित्व के विश्वास। ठीक है, नास्तिक और आस्तिक। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे ये शब्द, जो ईश्वर में विश्वास करता है और जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन वाज प्रोपोगेटेड बाय, न्याय दर्शन का प्रचार किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन ए गौतम। नेक्स्ट, अष्टदायी वाज रिटेन बाय, अष्टदायी किसके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा है? तो ऑप्शन बी पन्नी, ऑप्शन बी पन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो ऑप्शन ए सुपेरियर, मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर। ठीक है, जो सबसे बेस्ट हो कहने का अर्थ सुपेरियर। मनुस्मृति मेनली डील्स विथ, मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी कानून। ठीक है, कानून से संबंधित है, ऑप्शन बी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषमेधा दैट इज मेल सैक्रिफाइस इज रेफर्ड टू इन, पुरुषमेधा अर्थात नरबलि का उल्लेख किस में किया गया है? ठीक है, तो सत्यव्रत ब्राह्मण, ऑप्शन सी सत्यव्रत ब्राह्मण में ये इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हु कंपोज द गायत्री मंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किनके द्वारा की गई है आपसे पूछा है? ठीक है, तो ये महर्षि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। रेलवे में और एसएससी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का है, इसलिए इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र वाज, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए गौतम। नेक्स्ट, द वर्ड आर्या मीन्स, आर्या शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए ऑफ गुड फैमिली, अच्छे परिवार से, जैसे पहले भी हम लोग देखे सुपीरियर मतलब जो बेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ऑफ गुड फैमिलीज। ठीक है, अच्छे परिवार का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ फोर वेदा कॉन्टेन एंड अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स, ये भी क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित चार वेदों में से किसमें जादुई मंत्रों और टोटकों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, किस वेद में? अथर्ववेद में मैजिकल और डिजीज रिलेटेड मेडिसिन का उल्लेख इसी में किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिलीजियन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरी ऑफ, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो ऑप्शन बी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन डी ऋग्वेदा, ऑप्शन डी
ऋग्वेदा। नेक्स्ट, देयर आर डैश mantras in ऋग्वेदा which include unproven valorous hymns। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणित वैकल्य भजन शामिल हैं। कितने मतलब मंत्र हैं, आपसे सिंपल लैंग्वेज पूछा जाए, कितना ऋग्वेदम में कितना मंत्र है, आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना मंत्र है, 1028। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ऋग्वेद में कितना मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो 1028 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेदा टेल्स अबाउट द मैजिकल रिचुअल एंड कैप्टिवेशन। अभी जस्ट हम लोग अभी बता रहे थे किसमें मैजिकल, ब्लैक मैजिक का किसमें उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन ए अथर्ववेदा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण, देखिए आगे ना वशीकरण के बारे में बताया गया है, तो अथर्ववेद याद रखिएगा। ब्लैक मैजिक का उल्लेख इसी में किया गया है और डिजीज रिलेटेड मेडिसिन का भी उल्लेख इसी में किया गया है, अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वेदा डिस्क्राइब म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए समावेदा। देख क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, म्यूजिक मतलब समा बांधना, तो आंसर समावेदा। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, समा बांधना मतलब समावेदा, थोड़ा ट्रिक लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यजुर इन यजुर्वेदा। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन सी सैक्रिफाइस त्याग करना। ठीक है, ऑप्शन सी सैक्रिफाइस त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास ट्रीट द डिजीज इज गिवन। देखिए अभी हम लोग बता रहे थे डिजीज का उल्लेख किसमें किया गया है, डिजीज रिलेटेड मेडिसिन का, तो ऑप्शन सी अथर्ववेदा। नेक्स्ट, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्य जयते मीनिंग ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्प, विच एंसेंट इंडियन स्क्रिप्चर इज ए मंत्रा इमेनेटिंग फ्रॉम। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की सदैव जीत होती है किस प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ से निकला मंत्र है, तो ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। सत्य में जयते जहाँ आएगा तो उसका आंसर सदैव मुंडक उपनिषद होगा, क्योंकि उसी से ये लाइन लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इन विच ऑफ द उपनिषद is the word vasu vasudhaiva kutumbakam mention। वसुधैवा कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, तो ऑप्शन ए महाउपनिषद। ठीक है, ऑप्शन ए महाउपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द कंसिडर्ड टू बी द मेन। डैश उपनिषद को मुख्य माना जाता है। ठीक है, तो 108 टोटल उपनिषद है और जो 11 उपनिषद है वो मुख्य उपनिषद है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि टोटल कितना उपनिषद है, तो आप लोग आंसर 108 होगा। 108 में से मुख्य कितना है, 11। ठीक है, इस तरह समझिएगा, टोटल 108 उपनिषद है, जानना हम सभी को जरूरी है। नेम द लार्जेस्ट उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद का नाम बताएं, तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेम द स्मॉलेस्ट उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट उपनिषद इज, द ओल्डेस्ट उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा, आपसे ये पूछा है, चांडोग्य उपनिषद। ठीक है, चांडोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठो उपनिषद रिकॉर्ड ए conversation between a teenager named Nachiketa and the deity. Which of the following god is speaking to Nachiketa? ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी भगवान यम।
ठीक है, ऑप्शन सी भगवान यम, लॉर्ड यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द उपनिषद आर द डैश, उपनिषद आर द डैश, उपनिषद डैश है। तो ऑप्शन सी सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन का स्रोत, ठीक है। फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां का संकलन किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। मतलब किनके द्वारा रचित है? आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है, पंचतंत्र नामक पुस्तक किनके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद में चिकित्सकों द्वारा किसके चिकित्सा का देवता कहा जाता है? किसको चिकित्सा का देवता कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी को, ठीक है, चिकित्साओं का देवता कहा जाता है, मतलब गॉडों का देवता, मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड डील करते हैं, ठीक है, जो चिकित्सा करते हैं भगवानों को। तो ऑप्शन सी धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, विच मेटल्स वाज द फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीरियड, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन सी तांबा, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, भारत में जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का व्यावसायिक विभाजन करना, ठीक है, मतलब कहा जाए तो काम को बांटना, ठीक है, किसका क्या काम है, इसलिए ये कास्ट सिस्टम को बनाया गया था। जैसे ब्राह्मण पूजा करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई करेगा, ठीक है, इस तरह करके काम को बांटा गया था। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेदा से। नेक्स्ट, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वाज एट, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन डी मिथिला, ऑप्शन डी मिथिला। नेक्स्ट, द टैक्स which the king used to collect from the people in the Vedic period was, वैदिक काल में राजाओं को कर जनता से वसूलते थे, उसे क्या कहते हैं? ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो वैदिक पीरियड में राजा द्वारा जो कर वसूला जाता था आम जनता के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन ए बाली, ठीक है, वैदिक पीरियड में जो राजाओं के द्वारा कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? बाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपसे पूछा है। तो सिटिंग नियर, सिटिंग नियर, ऑप्शन सी पास, बैठे। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट, आर्य जनजाति की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ थी? तो ऑप्शन सी सतप सिंधु, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, आर्य ट्राइब्स का मतलब आर्य जाति का सबसे पहला कबीला कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो सतप सिंधु नदी के किनारे।
नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द एम्बलम ऑफ इंडिया वेयर टेकन फ्रॉम। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है किसी न किसी एग्जाम से। तो इसका ऑप्शन ए उपनिषद, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द क्रॉप विच हैज नॉट नोन ऑफ वैदिक पीपल। वो फसल जिसके बारे में वैदिक लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी टेबाकू, तंबाकू। तंबाकू के बारे में वैदिक पीपल नहीं जानते थे। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से था और टॉप 60 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना सजेशन ज़रूर दें, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।